Good morning, student. I am Rajesh Chodisha. Today we are going to start our new topic of buoyant force, class 9, chapter number 10, gravitation and pressure and thrust. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर एंड थ्रस्ट सेकंड पार्ट का एक न्यू टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है बायोंट फोर्स। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी पानी के अंदर डालते हैं, जैसे कि वुडन ब्लॉक, यदि वुडन ब्लॉक को हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर आने की कोशिश, ऊपर आ जाता है या ऊपर आने की कोशिश करता है। ठीक है, ये जैसे कि आप जब भी नहाते हो तो जो मग होता है, तो उसको बकेट में जब अंदर नीचे की तरफ डालते हो तो क्या होता है, वो भी ऊपर आता है, ऊपर आने की कोशिश करता है। और आप तो उन सब के पीछे क्या होता है, एक फोर्स वर्क करता है। उस फोर्स का नाम ही क्या है, बायोंट फोर्स। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी पानी या किसी फ्लूइड के अंदर डालते हैं या लिक्विड के अंदर डालते हैं तो हमें वो उसका वेट थोड़ा कम फील होता है। ऐसा क्यों? जैसे कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट, जैसे कि 5 न्यूटन, मतलब वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, एक उसका वेट 5 न्यूटन, कहाँ पे? एयर में। ये इस ऑब्जेक्ट का वेट है 5 न्यूटन। बट इसी को जब हम क्या करते हैं, इस फ्लूइड या वाटर से भरे हुए इस बीकर में डालेंगे, इस बीकर में डालेंगे तो ये वेट हमें कम फील होता है। कितना फील हुआ? 3 न्यूटन। तो ऐसा क्यों होता है? तो इन सब के पीछे क्या होता है, एक ही फोर्स वर्क करता है, एक रीजन होता है, उस फोर्स का नाम है बायोंट फोर्स। तो बायोंट फोर्स क्या होता है, एक अपथ्रस्ट फोर्स होता है, जो किसी भी फ्लूइड आप जानते हो, ठीक है, जो किसी भी फ्लूइड के थ्रू ऊपर की तरफ अप्लाइड होता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्ज करेंगे तो उस लिक्विड या उस फ्लूइड के थ्रू एक अपर फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड होता है, और उसी अपर थ्रस्ट या अपर फोर्स को जो फ्लूइड के थ्रू उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स। उसी का नाम है बायोंट फोर्स। क्लियर? तो देखो, बायोंट फोर्स क्या होता है, इट इज द प्रिंसिपल बाय विच द फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट पर, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, इमर्ज इनटू द फ्लूइड, जो कि किसके अंदर इमर्ज हो, वो ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर। अब ठीक है, अब इनिशियली हो या पार्शियली हो, ठीक है, दिस इज अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायोंट फोर्स। जो उस फ्लूइड के थ्रू उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाइड हुआ, उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोंट फोर्स। और इसी को, इस फोर्स को हम क्या भी बोलते हैं, बायोंट फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो देखो, आपने देखा होगा, जैसे कि देखो फ्लूइड, आपको हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था, फ्लूइड क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। तो ये कोई लिक्विड के थ्रू ही नहीं होता, कोई भी फ्लूइड, हर फ्लूइड क्या होता है, बायोंट फोर्स अप्लाइड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हीलियम गैस का जो बैलून होता है, हीलियम गैस का जो गुब्बारा होता है, उसको जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाता है। तो उसके पीछे भी क्या होता है, बायोंस फोर्स। तो एयर क्या करती है, उसको बायोंस फोर्स अप्लाइड करती है, इसी वजह से क्या होता है, वो ऊपर जाता है। अब देखो, फिर यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि कौन सा, फिर ऑब्जेक्ट नीचे क्यों जाता है। जब भी हम किसी भी वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वो नीचे क्यों जाता है, और कुछ फ्लोट करते हैं, तो उन सब के पीछे एक ही रीजन होता है, बायोंट फोर्स। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, तो आपके आज जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बायोंट फोर्स की यदि मैं बात करूं, तो बायोंट फोर्स देखो किस किस पे डिपेंड करता है। एक तो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के ऊपर, एक तो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के ऊपर करता है, और एक करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, कि फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, और थर्ड करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, मतलब उस प्लेस पे ग्रेविटी क्या है जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है। ठीक है, तो देखो इन दोनों को जो आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो आप देखोगे बेटा कि जब भी देखो, दो वुडन ब्लॉक लेना, दो वुडन ब्लॉक लिया आपने, एक छोटा लिया और एक बड़ा वुडन ब्लॉक लिया, दो वुडन ब्लॉक आपने लिए। ठीक है, अब जब इसको आप सेम लिक्विड में जब इसको नीचे की तरफ
पुश करोगे इसको भी आप, ये वुडन ब्लॉक, ठीक है, ये आपका वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ये भी वुडन ब्लॉक। तो देखो इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ये वाटर है, ठीक है। तो जब इस ब्लॉक को आप नीचे की तरफ पुश करोगे तो ये बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा, मतलब सॉरी, ये जब इस ब्लॉक को आप पुश करोगे तो ये थोड़ा, इस पे थोड़ा फोर्स कम अप्लाइड होगा ऊपर की तरफ, ये बायोन्स फोर्स, ये लिक्विड के थ्रू लगता है बायोन्स फोर्स, तो ये थोड़ा धीरे आएगा। बट जब इसको हम नीचे की तरफ पुश करेंगे तो बहुत फास्ट ऊपर की तरफ आएगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इस वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम क्या है, कम है, तो यहाँ पे बायोन्स फोर्स कम हो गया, ठीक है। आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। और इस जो वुडन ब्लॉक, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो लिक्विड, जो भी फ्लूइड होगा उसके थ्रू, जैसे वाटर है तो वाटर के थ्रू इसके ऊपर क्या होगा, ज्यादा बायोन्स फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है। क्योंकि वाई, बिकॉज वॉल्यूम, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा कोई भी ऑब्जेक्ट पर, उसके ऊपर जो बायोन्स फोर्स होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो इस देखो बायोन्स फोर्स की वजह से आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े जहाज, जो शिप वगैरह होती है, वो वाटर में फ्लोट करती है, जबकि एक छोटी सी नेल क्या होती है, वो सिंक कर जाती है। तो उसके उन सब के पीछे, अब देखो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अब डिपेंड करता है। देखो अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे भी क्या करती है, बायोन्स फोर्स डिपेंड करता है। कैसे, देखना, समझना, जिस फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा बायोन्स फोर्स अप्लाइड करता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो समुद्र होता है उसके वाटर में फ्लोट करना, तैरना इजी होता है कंपेयर टू द नदी के पानी में। क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि जो समुद्र का पानी होता है, जो सी वगैरह होते हैं, उनका पानी क्या होता है, सोल्टी होता है, क्योंकि उसमें सोल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो इस वजह से क्या हुआ, डेंस वाटर हो गया कंपेयर टू द रिवर वाटर या पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी के कंपेयर में। तो इस वजह से डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा अप्लाइड करेगा, मतलब बायोन्स फोर्स ज्यादा अप्लाइड करेगा। तो कोई भी पर्सन को वहां तैरना इजी हो जाता है कंपेयर टू द, क्योंकि रिवर वाटर और पॉन्ड वाटर, और क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। इसी वजह से आप एक और एक्सपेरिमेंट करना। आप क्या करना कि एक नॉर्मल पानी में लेना, एक नॉर्मल वाटर लेना, ठीक है, और एक नॉर्मल वाटर के अलावा क्या लोगे आप, एक नॉर्मल वाटर लेना, और देखो एक नॉर्मल वाटर लेना, ये नॉर्मल वाटर बीकर में, ठीक है, और एक सोल्टी वाटर, नॉर्मल वाटर, और ये आपका सोल्टी वाटर, ये आपका नॉर्मल वाटर है और ये आपका सोल्टी वाटर है। तो सोल्टी वाटर की क्या होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी मोर और डेंसिटी लेस, डेंसिटी लो, ठीक है। और डेंसिटी बराबर क्या होता है, आप अभी हम आगे पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, सॉलिड लिक्विड गैस वाले में, तो वहां डेंसिटी आई होगी, तो वहां पे सर ने समझाया होगा, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जिसके जितने कम वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितने ज्यादा वॉल्यूम में जितना कम मास होगा उसकी डेंसिटी उतनी डिक्रीज होगी। तो जितना ज्यादा वाटर की डेंसिटी होगी वो उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाइड करता है, ठीक है। तो इस वजह से जब हम यहाँ पे सेम साइज के वुडन ब्लॉक, सेम साइज के, ठीक है, सेम साइज के, वाटर भी सेम, बस हमने क्या कर दिया इसमें सोल्ट इसमें मिला दिया, तो ये ज्यादा डेंस हो गया, तो ये लो डेंस वाटर हो गया। तो जब हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ ये इसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाइड करेगा, तो ये ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स से ऊपर आने की कोशिश करेगा। और जबकि ये नॉर्मली
ऊपर आने की कोशिश करेगा। क्यों? बिकॉज द बायोंट फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्योंकि बायोंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एक तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और एक फ्लूइड की जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी पर। और थर्ड होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में इसी चैप्टर में हमने ग्रेविटी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो कोई भी वाटर जो रेस्ट कंडीशन में, वहां की ग्रेविटी क्या है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। यदि ग्रेविटी कम होगी तो फ्लूइड ज्यादा होगा ना, जितना ग्रेविटी कम होगी उतने उससे सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसको इजी होगा। क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, जब ग्रेविटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। जब वेट कम हो जाएगा तो इजी वे में उसको ऊपर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी। अब देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फ्लोट और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिंक, ये कंडीशंस हम पढ़ते हैं। तो अब आई थिंक बायोंट फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। बायोंट फोर्स क्या होता है? एक अपथ्रस्ट फोर्स होता है जो किसी भी फ्लूइड के थ्रू कहां पे लगाया जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट पार्शियली और फुली इमर्ज होता है किसके अंदर, उस फ्लूइड के अंदर। ठीक है, तो बायोंट फोर्स किसी भी फ्लूइड के थ्रू अप्लाइड होता है। फ्लूइड क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। तो एयर के थ्रू भी बायोंट फोर्स अप्लाइड होता है, वाटर के थ्रू भी और लिक्विड के थ्रू। ठीक है, तो बात एक ही, वाटर लिक्विड। तो आपने देखा होगा जो एयरप्लेन वगैरह होता है ना, उनमें भी एयर के थ्रू थोड़ा बायोंट फोर्स अप्लाई किया जाता है। इसी वजह से क्या होता है, वो थोड़ा लिफ्ट हो पाता है अदरवाइज। और आपने देखा होगा जो शिप सबमरीन वगैरह होती है वो वाटर के अंदर भी चल सकती है और वाटर के ऊपर भी चल सकती है। तो वहां पे जो फेयर होता है वो किसका होता है? बायोंट फोर्स का। तो वहां पे बायोंट फोर्स को वेरी करके वो क्या करते हैं, सबमरीन को समुद्र के अंदर और ऊपर चलाते हैं। ठीक है, तो वहां पे यही प्रिंसिपल लगता है। तो ये प्रिंसिपल हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको ये समझा दूं कि व्हेन विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो when will the object float and sink, तो कब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और कब ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। ठीक है, इसको देखें। देखो, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब कब ऑब्जेक्ट या कब पर्सन वाटर के, कब भी ऑब्जेक्ट वाटर फ्लोट करेगा और कब सिंक करेगा। देखो, सेम साइज के, सेम लिक्विड के और सेम ऑब्जेक्ट हम लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने इसमें वाटर लिया, ठीक है। देखो, एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, इसका मास क्या है, ये W बराबर mg। अब इसी के ऊपर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, कहाँ पे, ऊपर की तरफ। वो हो रहा है बायोंसी फोर्स Fb। किसके थ्रू? ये Fb, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है हमारी जब W वेट ऑफ वाटर। चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। देखो, Wg का मतलब है, WW मतलब वेट ऑफ वाटर। WW का मतलब वेट ऑफ वाटर। और F वाटर, FB कर लेते हैं अपने। ठीक है, FB बराबर, FB क्या है? बायोंसी फोर्स।
बाय वोटर, ठीक है, यहाँ वोटर के लिए निकाल रहे हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ W बराबर हो जाएगा W वेट ऑफ वोटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही mg, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, W ग्रेटर देन सॉरी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना उसका, ये क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने क्या लिया, एक स्टोन लिया या कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, सेम मास का ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, सेम मास का ऑब्जेक्ट लिया। तो अब देखो वेट ऑफ, अब इस कंडीशन में क्या होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है किससे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फोर्स ऑफ बायोंसी से, ठीक है। और इस कंडीशन में वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू है फोर्स ऑफ बायोंसी, ठीक है, फोर्स ऑफ, ठीक है। और यहां पे है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है बायोंसी फोर्स ऑफ बायोंसी, ठीक है। अब देखो, अब ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा है कंपेयर टू द बायोंसी फोर्स। तो जब भी मान लो किसी चीज की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो उसी डायरेक्शन में मोशन का एक्सेलरेशन होगा उसका, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा होगा। तो वेट बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होगा, mg। मतलब इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है किसके कंपेयर में, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, क्या कर जाएगा, सिंक, क्योंकि बायोंसी फोर्स से क्या है, ज्यादा वैल्यू है किसकी, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो वो गेन नहीं कर पाएगा, इतना बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ चल जाएगा, नीचे। और लेटेस्ट कंसीडर आपका ऑब्जेक्ट का वेट और बायोंसी फोर्स दोनों इक्वल है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ बायोंसी फोर्स दोनों इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तो कंटिन्यूसली क्या होगा, नीचे आएगा, और आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, रेस्ट कंडीशन में होगा, तो रेस्ट कंडीशन में होगा, वो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर जाएगा वो, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट जैसा कर रहा होगा, जैसे आपका ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में होगा वो वही कंडीशन को फॉलो करेगा। तो जैसे कि मान लो आप देखते हो ना कि कोई भी कोइंस वगैरह, कोइन को आप लिक्विड में गिराते हो तो क्या होता है, वो धीरे धीरे, एयर में तो सेम स्पीड से जाता है पर वाटर के अंदर स्लो हो जाता है ना, तो इसी वजह से होता है। तो यदि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और फोर्स ऑफ बायोंसी दोनों इक्वल होंगे तो ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन होगी उसी कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लोट, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो वो फ्लोट ही करेगा, ठीक है। और यदि नीचे आ रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो यहाँ पे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, कम है किससे, बायोंसी फोर्स में, तो इस कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा भाई, फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट। तो यदि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू द बायोंसी फोर्स तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। और यदि दोनों इक्वल होंगे तो ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन होगी वही चीज वो फॉलो करेगी, फ्लोट कर रहा होगा तो फ्लोट करेगा, यदि नीचे डाउनवर्ड आ रहा होगा तो वो डाउनवर्ड ही आता रहेगा, ठीक है, वही चीज को फॉलो करेगा। और फ्लोट कब करेगा, जब बायोंसी फोर्स की वैल्यू, जो भी आप ऑब्जेक्ट को, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप किस में डाल रहे हो, किसके अंदर, आपके वाटर के अंदर या जो कोई भी लिक्विड के अंदर जो डाल रहे हो, उस लिक्विड के द्वारा जो उस पर बायोंट फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है वो ज्यादा होगा उसके वेट से, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो आई थिंक तीनों केस आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओके, ठीक है।